लोग पूछे भागवत में ऐसा क्या है? ये क्या भागवत में 5200 वर्ष हो गए लगातार लोग सुन रहे हैं। एक मैगजीन को 10 बार पढ़ लो लोग बोर हो जाएं, एक अखबार को 15 बार पढ़ लो बोर हो जाएं, एक किताब को 10 बार पढ़ लो तो बोर हो जाएं। तो ये पोथी को सुनते सुनते कितना साल हो गया और तो भी सुनो तो ऐसा लगे कि कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है। ये क्या? तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी क्या है? ऐसा क्या है? जानते नहीं। नारद जी बोले मुझे कथा सुनना है, ब्रह्मा जी बोले आज ही सुनना है, हाँ अब भी सुनना है, हाँ बिल्कुल अभी सुनना है, हाँ एक काम कर द्वारका चलेगा। द्वारका में कहाँ जाऊं? महेश्वरी सेवा कुंज चलेगा। माँ कहाँ जाऊंगा? तो इतना बड़ा पंडाल लगा है महेश संगठन चप्पल बाजार द्वारा, हैदराबाद द्वारा कथा करवाई जा रही है, तू वहां चलेगा। माँ कहाँ बैठूंगा? तो के तुम्हें बैठने के लिए कोई जगह चाहिए, तुम तो किसी के भी भीतर जाके बैठ जाना। नारद जी आए, बैठ गए। अब तुमको कैसे मालूम कि नारद जी आए? निंद्रा देवी आएगी तो मालूम पड़ जाएगा कि निंद्रा देवी कोई सोता मिला तो कुंभकर्ण की पत्नी आ गई। पर नारद जी को कैसे पहचानोगे? तो नारद जी को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता, जो बार बार आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, समझ लेना नारद भरा गया है। तुरंत उठ को प्रणाम करो उसको, दादा नारद जी। हम तो देख लेते हैं व्यासपीठ से, हम कुछ नहीं बोलते, हम तो जो बार बार जाता आता है तो हम पहचान जाते हैं आज इसमें भराया, आज इसमें। अपन को क्या बोलना, अपन तो बस, और उनको देख के हम प्रणाम भी कर लेते हैं झट से। क्यों? क्योंकि नारद जी आए हैं, नहीं तो प्रणाम तो करना पड़ता। वहां मैं बूढ़ी रही, मेरे बच्चे जवान रहे, पर जब से वृंदावन आई हूं मैं बूढ़ी जवान हो गई हूं, बूढ़ी जवान हो गई। ये ब्रज की रज की महत्वता है कि ब्रज की रज में बूढ़े जवान हो जाते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है, अगली बार हैदराबाद के 60 साल से ऊपर वालों को बस में भरो, वृंदावन छोड़िया, जवान हो जाएं तब वापिस लिया। भागवत तो कह रहे हैं ना, भागवत लिखा है, भागवत जी में लिखा कि बूढ़े जवान हो जाते हैं। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली अपने आप, तो बिना उसके, हाँ डेट वो लगाते हो ना तुम लोग, हाँ वो बिना उसकी हो गई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? ब्रज की रज में बूढ़े जवान हो जाते हैं। इसलिए निवेदन है, जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं उनको भी, सारे बूढ़ों को इकट्ठा करो, वृंदावन छोड़ दो, ब्रज की रज में फिर जवान हो जाए, लेकर और प्रैक्टिकल करके देखिए। आप लोग गए हो तीर्थ में, जाकर देखना, तीर्थ में जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो सबसे पहले नहा धो के तैयार होके ऑटो में बैठ के मंदिर, और जो जवान जवान लोग रहते हैं, युवान लोग, वो तो 2 घंटा तक तैयार होने में ही लगे रहते हैं। इतने में छोरा छोरी रोए तो 2-4 बार पीट भी देते, मैं तैयार नहीं हूँ, और तैयार हुआ के वो अपने काम में ही लगे रहे, और बूढ़ा व्यक्ति तैयार होके दर्शन करके वापिस आ जाए। इतनी देर में जो जवान जवान लोग हैं वो तो चाय पीते नजर आए। तो इतने में पूछ ले, मम्मी तुम हो आई क्या? हाँ, कहाँ गई थी? मंदिर। तो मैं 3 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गई? रोड पे जाके ऑटो रोक के मैं तो पहुंच गई, करी आई दर्शन, अब तुम तुम्हारी जानो दादा। ये देखो, तीर्थ में आकर बूढ़े जवान हो जाते हैं, तीर्थ का फल ही ऐसा है। कितने कितने लोग आए हैं, बूढ़े लोग कितने सारे आए, किनके पाँव से नहीं बनता, किसी के किसी से ये चलता नहीं बनता। मैंने कई लोगों को देखा, और फिर भी ऐसे प्रेम से आनंद से दर्शन का आनंद ले रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं, खूब चकाचक, खूब।
दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।